यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन और साधु लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, शत्रुओं के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से यह कहा था और कलयुग में कली असुर का विनाश करने, सज्जन को बचाने और फिर से धर्म की स्थापना करने भगवान अपने कल के अवतार में आएंगे। भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल की अवतार, जो कि कली पुरुष के साथ युद्ध करके उसको खत्म करेंगे और इस युद्ध के बाद होगा कलयुग का अंत। लेकिन कल के अवतार का जन्म कहाँ और कैसे होगा, उनके माता पिता कौन होंगे, अस्त्र शस्त्र की विद्या कहाँ से लेंगे, कली पुरुष से युद्ध कैसे करेंगे, युद्ध में कली को कैसे हराएंगे, कैसा होगा कली और कल की अवतार का युद्ध। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कल की जो कि भगवान विष्णु के अवतार है, फिर भी एक अकेले कली पुरुष को मारने के लिए ब्रह्मा और 7 चिरंजीवी की जरूरत क्यों होगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टीरियस टॉक्स में। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राणांतम कलियुद्धम अहम विष्णोरवतारम आदित्यं संहारम कल्कि। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में कल के अवतार जन्म लेंगे। उनकी पत्नी होंगी पद्मा, जो स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप होंगी। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल की अपनी अस्त्र शस्त्र की विद्या भगवान परशुराम से सीखेंगे और भगवान शिव की तपस्या करके भगवान शिव से उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त होंगी। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से निपुण थे और भगवान कृष्ण को आप सभी जानते हैं और माना जाता है कि भगवान विष्णु के कल के अवतार पूरी की पूरी 64 कलाओं से निपुण होंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान कल्कि कैसे होंगे। भगवान कल्कि के बचपन से ही अश्वत्थामा उनके साथ होगा, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है। फिर भगवान परशुराम उनको गुरु के रूप में मिलेंगे। फिर भगवान कल्कि भगवान शिव की तपस्या करके उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करेंगे। भगवान शिव कल की अवतार को एक वज्र रूपी तलवार देंगे, जिससे कल की अवतार शत्रुओं का विनाश करेंगे। फिर एक एक करके सभी चिरंजीवी भगवान कल्कि के साथ मिलकर कली पुरुष से युद्ध करेंगे। ये 7 चिरंजीवी हनुमान, परशुराम, वेदव्यास, कृपाचार्य, विभीषण, राक्षस राज बाली और अश्वत्थामा है। अब सोचो कली कितना ताकतवर होगा, जो शिव के कई अवतार और विष्णु के कई अवतारों को एक साथ खड़ा करे फिर हार माने। लेकिन ये तो बात हुई कल के अवतार और चिरंजीवियों की। अब बात करते हैं कली की। अब जब कल के अवतार के पास 7 चिरंजीवी है तो कली के पास भी खुद की सेना होगी, जिसमें कई खतरनाक असुर होंगे, जैसे क्रोध, लोभ, भय, अहंकार इत्यादि। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कोई साधारण असुर नहीं, बल्कि मनुष्य की सारी बुरी प्रवृत्तियां है। लेकिन इन सभी से खतरनाक 2 और असुर होंगे, जो है कोका और विकोका। इनकी शक्तियां काफी हद तक श्री हरि विष्णु के नर नारायण अवतार जैसी है। नर नारायण अवतार जैसे अपनी शक्ति से एक दूसरे के मृत शरीर को जीवित कर सकते थे, ठीक उसी प्रकार कोका और विकोका अपनी दृष्टि मात्र से एक दूसरे को जीवित कर सकते हैं। उनकी शक्तियां इतनी प्रबल होंगी कि उनको परास्त करने के लिए स्वयं कल के अवतार को भी ब्रह्मा जी की मदद चाहिए होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ही कल के अवतार को इनको मारने का उपाय बताएंगे। भगवान कल्कि देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध करेंगे। काल चक्र के सबसे बड़े और खतरनाक युद्ध की शुरुआत खुद भगवान कल्कि करेंगे। कल्कि अवतार और कली के बीच का ये युद्ध लगातार 3 दिन तक चलेगा
और इन 3 दिनों में भगवान दुनिया से सभी शत्रुओं का विनाश करेंगे और फिर आखिर में कली पुरुष का विनाश करके इस दुनिया को कली के प्रकोप से मुक्त करेंगे। कली पुरुष का अंत होते ही कलयुग का अंत होगा और महायुग पूरा होगा। तो अब सोचो कि कलयुग के अंत के बाद क्या होगा और कलयुग के अंत के बाद की दुनिया कैसी होगी।